बसंत पंचमी की वो खौफनाक रात आज भी इस गांव के सभी बुजुर्गों को अच्छी तरह याद है। कमलापुर में एक नई मास्टरनी आई थी जिसका नाम प्रभा था और वो कलकत्ता से यहाँ आई थी। गांव के मुखिया हरिकांत बाबू खुद उसे लेने के लिए रात के समय स्टेशन पर गए हुए थे। रास्ते में घने अंधेरे के बीच चलते हुए प्रभा ने एक अजीब सा डरावना सवाल पूछ लिया था। हरिकांत बाबू थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप रहे, जैसे वो कोई भयानक राज छुपा रहे हों। हरिकांत बाबू ने अपनी नजरें फेर ली, जिससे उनके चेहरे पर छिपा हुआ एक अजीब डर दिखा। प्रभा को जवाब बहुत अधूरा लगा, लेकिन उसने आगे और ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा था। क्वार्टर देखने में ठीक था, लेकिन खिड़की से सीधे कंकाली तालाब बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिखता था। तालाब की काली सतह पर शाम की रोशनी कुछ अजीब और खौफनाक तरह से कांपती रहती थी। उस पुरानी और डरावनी जगह पर अपनी पहली रात में प्रभा को बहुत देर तक नींद नहीं आई। करीब रात के 2 बजे उसे बाहर से किसी अनजान औरत के गुनगुनाने की भयानक आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी लोरी जैसी थी, पर उसकी अजीब सी धुन प्रभा की समझ में बिल्कुल नहीं आई। उसने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका तो तालाब के किनारे कोई अनजान सा साया खड़ा हुआ था। वो एक औरत थी जिसने सफेद कपड़े पहने थे और उसके लंबे काले बाल पूरी तरह खुले थे। प्रभा ने घबराकर अपनी आंखें मली और फिर से देखा, लेकिन अब वहां कोई भी मौजूद नहीं था। अगले दिन स्कूल में उसने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी खौफनाक घटना पर जा रहा था। वहां एक बच्चा था 7-8 साल का, जिसका नाम गोपाल था और वो बहुत ही ज्यादा शांत रहता था। वो पूरी क्लास में हमेशा सबसे पीछे बैठता था और किसी से भी कोई बात नहीं करता था। गोपाल ने बिना कुछ बोले खिड़की की तरफ इशारा किया, जहां से वो भयानक तालाब दिखाई देता था। बच्चे ने अपनी खामोशी को तोड़े बिना बस धीरे से हाँ में अपना छोटा सा सर हिला दिया। गोपाल की आंखें एक पल के लिए रुक गईं, जैसे उसने कोई बहुत भयानक चीज याद कर ली हो। फिर उसने चुपचाप अपनी नजरें नीचे कर लीं और डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोला। उस खौफनाक शाम को गांव के मुखिया हरिकांत बाबू खुद चलकर प्रभा के पास मिलने के लिए आए। गांव के मुखिया हरिकांत बाबू जानते थे कि इस दरवाजे के पीछे क्या छुपा है। गांव में अंधेरा छा गया था और मुखिया का डर बढ़ता जा रहा था। हे भगवान! प्रभा ने उनकी आंखों में ध्यान से देखा। वहां डर था, पर वो डर कुछ और ही था। इस बार वो डरावनी आवाज बाहर से नहीं आई थी, बल्कि ठीक उसी के कमरे के अंदर से आई। कांपते हुए हाथों से उसने लैंप जलाया। रोशनी हुई तो कमरे में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस पुराने फर्श पर अचानक से गीली और काली मिट्टी के बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई दिए। वो गीले निशान बंद दरवाजे से शुरू होकर बिल्कुल उसकी चारपाई के एकदम पास तक आ रहे थे। प्रभा के हाथ बुरी तरह से कांपने लगे और उसका दिल जोरों से धड़कने लगने लगा था। वो सारे भयावह निशान उल्टे थे, मतलब कोई बाहर से अंदर नहीं आया था, कोई अंदर से बाहर गया था। सुबह घबराकर उसने गांव की सबसे बुजुर्ग औरत रुक्मणी दाई को ढूंढा, जो घर से बहुत कम निकलती थी। रुक्मणी दाई बहुत देर तक चुपचाप बैठी रहीं, जैसे वो उस पुराने दर्द को फिर से याद कर रही हों। ये कैसे हो सकता है? मैंने उससे कल ही देखा था।
जब तक तुमने ये सच जाना, वो कब का जा चुका था। वो किसी से बात कर रहा था, लेकिन हकीकत में वहां दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बच्चा अचानक चौंक कर मुड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर डर की जगह एक अजीब सी डरावनी शांति थी। प्रभा ने डरते हुए तालाब की सतह पर नजर डाली, जहां सिर्फ खौफनाक सन्नाटा ही पसरा था। पानी में एक साफ परछाई थी, लेकिन जब प्रभा ने ऊपर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उस खौफनाक रात प्रभा एक पल के लिए भी नहीं सो सकी, बस डर के मारे कांपती रही। कोई उसके दरवाजे पर नहीं आया, लेकिन जब सुबह 4 बजे वो उठी तो एक भयानक चीज दिखी। पहले पन्ने पर लिखा था तारा, कक्षा 10, और अंदर अंतिम पन्ने पर किसी ने आज की तारीख लिखी थी। वो स्याही बिल्कुल ताजी थी, जैसे किसी ने ठीक उसी समय उस डरावने पन्ने पर कुछ लिखा हो। प्रभा उस खौफनाक कॉपी को कसकर पकड़े बैठी रही। बाहर भोर का पहला पक्षी भयानक आवाज निकाल रहा था। तालाब का काला पानी बिल्कुल शांत था, बहुत शांत, जैसे वो किसी भयानक चीज का इंतजार कर रहा हो। उस तरह शांत जैसे कोई अपने नए शिकार का सदियों से बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हो।